हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद सबको ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो क्लास है उस क्लास में हम पत्र लेखन को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसकी आज जो क्लास होगी इसमें हम लेटर को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 8 का एग्जाम दे रहे हैं 11 जुलाई के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद रखिए यहाँ से एक पत्र आपको देखने को मिल सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें और साथ ही डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। प्यारे साथियों, आज ये हमारी जो क्लास है वो हमारी चौथी क्लास है। इससे पहले हिंदी की हमने 3 क्लास ऑलरेडी कर रखे हैं, जिसमें से हमने 2 क्लासेस में पूरा बुक को खत्म कर दिया है, यानी कि हिंदी के जितने भी बुक से क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हमने 2 क्लास में खत्म किए। तीसरी क्लास में हम लोग निबंध को देखें और ये जो चौथा क्लास है इस क्लास के माध्यम से हम पत्र लेखन को देखेंगे। पत्र और जो आवेदन पत्र दोनों है वो इसमें खत्म हो जाएगा। बाकी आपके एक क्लास ग्रामर के होंगे और एक क्लास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारी तरह से मॉडल पेपर जैसे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला जो है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। डियर स्टूडेंट्स, वो सब जो अगर वीडियो आप नहीं देखे बाकी के जो 3 लेक्चर्स हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाइए, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 तीनों में से क्लिक करके एक एक कर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं और उम्मीद है वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया जी, अपने विद्यालय के प्रार्थनाचार्य, कभी कभी प्रार्थनाचार्य की जगह प्रार्थनाध्यापक लिखा होगा तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, जो लिखा होगा उसी पर लिखना है। तो प्रार्थनाचार्य को एक दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्यारे साथियों, कभी एक दिन के लिए पूछा जाता है, कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिनों के लिए, जैसा कि आपके इंग्लिश में हमने बताया था 3 दिनों के लिए पूछा जाएगा और 3 दिनों के लिए पूछा भी गया था। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 1 दिनों के लिए। तो लिखा गया सेवा में, आपको भी ऐसे ही लिखना है जी, सेवा में। उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ना, इस साइड से लिखना है और बाकी फिर इधर से शुरू करना और फिर यहाँ से। तो लिखा गया सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे, हालांकि प्रधानाचार्य महोदय लिखा गया है। राजकीय जिला उच्च माध्यमिक विद्यालय धनबाद, आपको यहाँ पे किसका नाम लिखना है जी, उसके बाद आपको लिखना है अपना स्कूल का नाम। उसके बाद बोला गया है विषय 1 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, यानी कि 1 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर 2 दिनों की देती है तो 2 दिन लिखते, 3 दिनों के लिए देता तो 3 दिन लिखते। यहाँ पे लिख सकते हैं महाशय या फिर श्रीमान जी। आप महाशय लिखते तो महाशय लिखिए, श्रीमान जी लिखते हैं तो श्रीमान जी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं महाशय बोलता हूं तो महाशय, सविनय निवेदन है कि कल सहसा मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मतलब अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, या अचानक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप में पड़ने से मुझे जोर का सिर दर्द हुआ, जिससे मैं बेचैन हो उठा। मुझे काफ़ी शारीरिक कमजोरी अनुभव हो रही है। मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने भी मुझे पूर्ण विश्राम करने का परामर्श दिया है। कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जितेंद्र। तो साथियों ऐसे ही आपको लिखना। अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं सविनय निवेदन है कि हमारा तबीयत खराब हो गया था, हमें जोरों से बुखार है, जिनके कारण हम 2 दिनों की छुट्टी लेना चाहते हैं और 2 दिनों की छुट्टी कब से कब तक है वो आपको लिख देने हैं। बाकी अगर यहाँ पे आप अनुग्रहित लिखेंगे तो लिख सकते हैं कृपया मुझे आज का अवकाश देने की कृपा करें, इसके लिए हम श्रीमान का सदा आभारी बना रहेंगे। तो ऐसे लिख देंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र जितेंद्र, नागेंद्र, धर्मेंद्र, जो भी है वो आप अपना नाम लिख लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको अगर बोर्ड एग्जाम में छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने दे दिया जाए तो चाहे वो 5 दिन के लिए दे या 50 दिन के लिए दे, लिख तो आप जरूर ही लेंगे। अगला है जी प्यारे साथियों दूसरा, कि अपने प्रार्थनाध्यापक को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। मान लिया जाए जी आप कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं और आपको क्या करना है जी, प्रार्थनाध्यापक से क्या लेना है, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना। तो देखिए क्या लिखा गया है, सेवा में प्रार्थनाचार्य महोदय, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय या फिर राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांची, आपका जो भी विद्यालय का नाम वो लिखिए। विषय आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है, क्या लिखना, विषय आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना पत्र। श्रीमान जी या फिर महाशय, निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 8वीं कक्षा का छात्र विद्यार्थी हूँ। यहाँ पे 10वीं लिखा है लेकिन आपको 8वीं लिखना है। 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया। आर्थिक दृष्टि से सारा परिवार उन्हीं पर निर्भर करता था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। मेरी माताजी दूसरे के घरों में छोटे छोटे काम कर जैसे तैसे अपना काम करके जैसे जैसे अपना तथा हम तीनों भाइयों का पेट पालती है। ऐसी स्थिति में मेरे लिए अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना असंभव है। मान्यवर, मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं अपनी पढ़ाई का क्रम बनाए रखकर 8वीं की परीक्षा पास करूं। मैं 8वीं तक सभी श्रेणियों में सदैव अच्छे अंकों से
उत्तीर्ण होता रहा, 7वीं तक सदैव अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता रहा। मैंने अनेक बार भाषण तथा वाद विवाद प्रतियोगिता में पुरस्कार भी जीते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय की ओर से आर्थिक सहायता दिलवाने की कृपा करें, जिससे पढ़ाई का खर्चा चल सके। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य कौशलेंद्र, कक्षा 8वीं। ठीक है जी। तो ये चीजें आपको लिखनी है। कैसे लिखनी है, बिल्कुल इजी था ना। सबसे पहले जैसे लिखते हैं, फॉर्मेट क्या रहना, आपको फॉर्मेट वही रखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, यहाँ तक तो आप जानते हैं। विषय में हमने क्या बोला जी, यहाँ से जो लिखा है छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र लिख दीजिए या फिर आर्थिक सहायता के लिए। उसके बाद क्या लिखा है कि मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ, गत वर्ष मेरे पिताजी का आकस्मिक देहांत हो गया। आर्थिक दृष्टि से पूरा परिवार उन्हीं पर निर्भर करता था। उनके देहांत से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मेरी माता जी दूसरे के घरों में काम कर और हम लोग तीनों भाई बहन पेट पालते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे लिए पढ़ाई का खर्चा उठा पाना बिल्कुल ही असंभव है। इसलिए हमारी पढ़ाई के क्रम को जारी रखने के लिए आप हमें अपने जो है आर्थिक कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए हम श्रीमान का सदा आभारी बना रहेंगे। और उसके बाद लिख देना आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना, उसके बाद इधर डेट लिख देना है जी। ठीक है। अगला है छात्रावास में स्थान प्राप्त करने के लिए या छात्रावास में स्थान के लिए प्रार्थना जारी को आवेदन पत्र लिखिए। जी प्यारे बच्चों, एक रेसिडेंशियल स्कूल होती है ना, जिसे छात्रावास का स्कूल कहा जाता है, रेसिडेंशियल स्कूल। तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट को हॉस्टल दिया जाता है। हॉस्टल लाइफ समझ रहे हैं ना, तो हॉस्टल दिया जाता है। तो वही आप कोई भी स्कूल में आपका सिलेक्शन हुआ है जी, और आप चाहते हैं कि वहाँ पे हमें हॉस्टल प्रदान करें, या फिर जी कई ऐसे स्कूल होते हैं जहाँ पे दूर होते हैं आपके गांव से, तो वहाँ पे हॉस्टल दिया जाता है। तो आपको हॉस्टल लेना है, तो उसके लिए आवेदन पत्र लिखना। तो सभी स्कूलों में फैसिलिटी नहीं रहती, कुछ स्कूलों में होती है। तो लिखना है सेवा में प्रार्थनाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय गढ़वा, जो भी आपका विद्यालय का नाम है जी वो लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, विषय छात्रावास में स्थान के लिए आवेदन। महोदय, सभी निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मुझे छात्रावास में स्थान की आवश्यकता है। तभी तक मैं यहाँ अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। अभी तक मैं अपने यहाँ दूर के रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था। उनका स्थानांतरण पटना हो गया है। अतः श्रीमान से मेरी प्रार्थना है कि छात्रावास में स्थान देने की कृपा की जाए। आपकी इस कृपा के लिए मैं सदा आपका कृतज्ञ या आभारी बना रहूंगा। तो प्यारे बच्चों, कितना सिंपल सा लिखा गया है कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 8वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मुझे छात्रावास में स्थान की आवश्यकता है। अभी तक मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ या फिर दूर के रिश्तेदार के यहाँ रह रहा था, लेकिन उनका स्थानांतरण अब दूसरे जगह या फिर पटना हो गया। अतः श्रीमान से मेरी प्रार्थना है कि छात्रावास में स्थान देने की कृपा की जाए, ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। इस कृपा के लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी या कृतज्ञ बना रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र। बिल्कुल सिंपल है। और इधर आपको डेट लिखना है, इधर नाम वगैरह वगैरह लिखना। डेट का लिखना है जिस डेट को आपका एग्जाम है, जैसे कि 11 जुलाई को। ठीक है। अगला जी है कि प्रार्थनाचार्य को आर्थिक सहायता के लिए पत्र लिखें। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर है कि प्रार्थनाचार्य को विद्यालय शुल्क माफ करने के लिए पत्र लिखें, या फिर जी प्रार्थनाचार्य को छात्रवृत्ति दिन छात्र कोष से आर्थिक सहायता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र लिखें। तो ये तीनों पूछेगा। और एक ऊपर में भी हमने जो चौथा पढ़ा कि आवेदन के लिए छात्रवृत्ति के लिए या फिर आर्थिक कोष के लिए, तो वो चारों जी है एक ही चीज है, लेकिन हमने इसको सेपरेटली थोड़ा सा इसमें अलग किए, इसलिए आपको अलग से दे रखे। तो क्या क्या पूछे, जब आर्थिक सहायता के लिए पूछे यही लेटर लिखना है। विद्यालय शुल्क माफ करने के लिए लिखना है तो यही लिखना है। दीन छात्र कोष से या फिर छात्रवृत्ति के लिए तो यही लिखना है। लिखा है जी सेवा में श्रीमान प्रार्थनाध्यापक उच्च विद्यालय, जो भी नाम है आपको इस विद्यालय का वो लिखना है। विषय विद्यालय शुल्क माफ करने हेतु, अगर यहाँ पे छात्रवृत्ति लिखते तो छात्रवृत्ति हेतु, आर्थिक सहायता हेतु, जो भी को पूछा जाएगा वो लिखना। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपके विद्यालय से वर्ग प्रथम से पढ़ रहा हूँ या वर्ग 6 से पढ़ रहा हूं तथा हर वर्ष विद्यालय में सबसे अधिक अंक प्राप्त कर रहा हूं। इन दिनों मेरे माता के बीमार हो जाने के कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। या फिर आप पापा के बारे में जो लिखे थे कि देहांत हो गया था, फलना तस्का, जो भी लिखे थे ऊपर वाले में, वो सारी की सारी चीज लिख दे। बाकी यहाँ पे लिख दे कि आपसे सादर निवेदन है कि हम आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, इसलिए हमें जो इस वर्ष का विद्यालय शुल्क है वो माफ कर दिया जाए, या फिर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाए, या फिर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए हमें छात्रवृत्ति प्रदान किया जाए, ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं और आप ऐसे इस कक्षा में अव्वल आ सकूं। ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिख देना है और इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा।
अगला जी, अपने पिता को पत्र लिखकर किताब खरीदने के लिए पैसे मांगे। मतलब कि ये पूछा जाएगा कि अपने पिता को एक पत्र लिखे जिसमें पिताजी से मांग करना कि भाई मेरे पिताजी अब मुझे पैसे की जरूरत है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, वो आपको दिया रखेगा। नहीं दे रखा होगा तो जो वैल्यू आपको जो लिखना है, जितने रुपये का वो लिख देना है। आप 10,000 नहीं मांग लीजिएगा किताब खरीदने के लिए जी, 10,000 से किताब नहीं खरीदेंगे आप, तो ठीक है, एक 500 से 1500 के बीच में आप मांगना है। तो उसके लिए एक पिता को पत्र लिखना है जी। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमने लिखा है जी, यहाँ पे आपको कहाँ से लिखना है, तो आप कहीं छात्रावास में रहते हैं या फिर स्कूल में रहते हैं, मान लिया जाए स्कूल में ही रहते हैं, तो आपका यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है, ठीक है, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिख देना है, यहाँ पे जगह का नाम लिख देना है, यहाँ पे डेट लिख देना है, कौन सा डेट को, तो आपका एग्जाम है 11 जुलाई को, वो लिख देना है। उसके बाद पूज्य पिताश्री, ये सब भूल भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो अच्छा बात है, या उसमें आपको जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाले वो अच्छे नंबर देंगे। उसके बाद लिखने हैं पूज्य पिताश्री, सादर प्रणाम, मुझे आशा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप पूजादी से डायरेक्ट नहीं मांग दीजिएगा, नहीं तो उठा उठा के पटक देंगे वो वहीं पे, ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं मांगना है, थोड़ा सा फुला लेना है जी। मुझे आशा है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप कुशल मंगल होंगे। मैं भी यहाँ ठीक ही हूँ। मैं अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होता हूँ और समय पर नियमित रूप से अपने पाठ भी सीखता हूँ। आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं अपने साप्ताहिक परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी वार्षिक परीक्षा निकट आ रही है, मतलब जो हमारी फाइनल बोर्ड एग्जाम है वो निकट आ रही है, इसलिए मुझे अध्ययन करना होगा। इसके लिए उचित तैयारी करनी होगी। मेरे शिक्षकों ने मुझे कुछ पुस्तकों की सिफारिश की है जो मुझे सभी अवधारणाओं को स्पष्ट करने और परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद कर सकती है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं उन किताबों को खरीद सकूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे बैंक खाते द्वारा 1500 रुपये भेजें ताकि मैं उन पुस्तकों को खरीद सकूं। ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र महेश, सुरेश, दिनेश, रमेश, जो भी है वो लिख देना। अगर आप इतना बना के नहीं लिख सकते हैं तो लिखिएगा पूज्य पिताश्री, सादर प्रणाम, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ हुई होंगे, हम यहाँ सब कुशल मंगल ही हैं। तो मैं अपनी कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित हो रहा हूँ और मैंने पिछले परीक्षा में अच्छा मार्क्स भी लाया था। पूज्य पिताश्री, हमारा वार्षिक परीक्षा निकट आ रहा है जिसे हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए कुछ किताबों की आवश्यकता है जो कि हमारे टीचर ने हमें सजेस्ट किया या फिर हमारे टीचर ने बताया है। तो उन किताबों को खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमें 1500, 500 जो भी लिखना है उतने पैसे बैंक खाते द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा, मनी ऑर्डर द्वारा, जैसे भी लिखना है आप लिख देंगे। बैंक खाता ही आजकल है जी, तो बैंक खाते द्वारा भेजने की कृपा करें ताकि मैं किताब खरीद सकूँ और आगे अच्छे मार्क्स ला सको। तो आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश जो भी नाम है वो लिख दीजिएगा। अगला जी यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। अगला जी क्या है, अगला है कि नोटिस बोर्ड में खुशी देकर सुबह विद्यालय नोटिस कर, हाँ ये है जी कि अपने दोस्त को लिखना एक पत्र। क्या लिखना है? अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है जिसमें उसे बधाई देनी है। कौन चीज़ की बधाई थी? तो उनको बधाई देनी है कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बड़े फ्राई, मेरे यार, कि तुमने जो है अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हो। जैसे कि आपके भी कोई दोस्त होंगे ना, वो 90% लाएंगे तो उनको क्या करना है? बधाई देना है। तो उसी पर एक पत्र लिखना है अपने दोस्त को। तो यहाँ पे लिखा है वही कि मकान नंबर वो आपको नहीं लिखना, वो डेट आपको यहाँ पे अपना जगह का नाम लिख देना है, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना है, उसके बाद लिख देना दिनांक जो भी डेट है, जैसे कि आपका है 11 जुलाई। प्रिय मित्र रवीश, सुरेश, रमेश, नरेश जो भी है वो लिखना है। सप्रेम, आज सुबह विद्यालय नोटिस बोर्ड पर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तुमने इस बार भी प्रत्येक वर्ष की तरह अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इसके लिए तुम्हें मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। मेरी ओर से अपने माता जी तथा पिताजी को नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र राहुल, जो भी है नाम अपना लिख दीजिएगा। तो आपने देखा कि कितने ऑथेंटिक और छोटे छोटे शब्दों में हमने लिखे हैं। हालांकि इसमें एक लेटर जी हमने ऐड करना भूल गया, अभी मेरे को याद आ रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम जी, क्या समय को महत्व देते हैं। अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिएगा। मैं इस पे हिंट कर देता हूं आपको लिखना कैसे। यहाँ पे जी सारे के सारे एड्रेस वही लिखने, सारी चीजें ऐसे लिखनी। यहाँ पे सिर्फ लिखना है प्रिय भाई या प्रिय छोटे अनुज। क्या ये सप्रेम नहीं लिखना है क्योंकि भाई को आप प्रणाम छोटे भाई को नहीं करोगे, या फिर छोटी बहन को लिखना है। आज सुबह ही तुम्हारे मित्र का पत्र मिला, लिख लीजिएगा जैसे हम बोल रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करना। आज सुबह ही तुम्हारे मित्र का पत्र मिला, उससे ज्ञात हुआ कि तुम सकुशल हो और वहाँ पे अच्छे से रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मित्र के पत्र से हमें अनुभव हुआ कि तुम पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। अपना कीमती समय इधर उधर घूमने और भटकने में कर रहे हो, खेलने में व्यतीत कर रहे हो।
इससे तुम्हारे रिजल्ट खराब हो सकते हैं। अतः मैं तुमसे यही मतलब मैं तुमको एडवाइस देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि समय को बर्बाद ना करो, क्योंकि समय को बर्बाद करोगे तो वो तुम्हारा जीवन को बर्बाद कर देगा। ये सब चीज़ें को लिख देना। हमारी ओर से तुम्हारी ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी ओर से चाची जी को प्रणाम करना, ये सब लिख देना। तुम्हारा मित्र राहुल, ठीक है। मैं इनको इनका जो है तुम्हारे जो छोटे भाई को लिखना है समय पर सदुपयोग पर, उनका हम PDF आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, क्लिप उनका, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि ये जो हमने आज की क्लास ली इनका भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां के से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। प्यारे साथियों, जितना भी हमने लेटर आपको कराए, जितना भी पैराग्राफ कराए, जितना भी बुक से क्वेश्चन कराए, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विश्वास मानिए वहां से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आ सकते। बहुत ही टीचर मतलब खड़ूस होंगे, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन बनाने वाले, तभी बाहर जा सकते हैं, वैसे चांसेस ही नहीं है बाहर जाने के। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने पहले के 3 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन सारे तीनों लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको जरूर देखें, अपने मित्रों में शेयर करें, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करें, अपने रिलेटिव जो भी क्लास 8 का एग्जाम देने वाले उनमें शेयर करें, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे और भी हिंदी की वीडियो आती है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनको देख सके। साथ ही प्यारे बच्चों, अब आप एक नई कक्षा में यानी कि 9वीं कक्षा में दाखिला लेने जाएंगे, तो उनसे संबंधित जो भी जानकारी होगी, 9वीं कक्षा में आपसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी, तो सारी चीज इस चैनल न्यूज विद एस्पिरेंट्स के द्वारा आपको प्रोवाइड कराती जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।